हेलो एंड वेलकम टू टुडेज सेशन ऑन मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस। आज के इस सेशन के अंदर हम लोग मेनली क्या बात करेंगे, मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो कैसे उन क्वेश्चंस को हमारे को डील करना है और कैसे उनको बिना किसी कंफ्यूजन के सॉल्व करना है, वो यहाँ पर आज हम लोग सीखेंगे। तो मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस की अगर हम लोग बात करें तो उसको हमारे को समझने के लिए उनका बेसिस जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए पहले बात करते हैं मोनोहाइब्रिड के बारे में। मोनोहाइब्रिड को अगर हम लोग बोलें तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है हमारे पास। मोनोहाइब्रिड का मतलब होता है सिंगल कैरेक्टर के लिए अगर हम लोग क्रॉस करा रहे हैं और उसको स्टडी कर रहे हैं तो उस टाइप के क्रॉस को हम लोग बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इट इज अ टाइप ऑफ क्रॉस विच इन्वॉल्व्स सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट का मतलब क्या है यहाँ पर हमारे पास कि ट्रेट मतलब होता है यहाँ पर हमारे पास कैरेक्टर। तो कैरेक्टर अगर हम लोग देखें तो कैरेक्टर कैसे हो सकता है, कैरेक्टर हमारे पास कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म में होता है। ठीक है, तो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म में हो सकता है। तो कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे कि एग्जांपल के फॉर्म में बात करें तो एग्जांपल में हम लोग देखते हैं एक कैरेक्टर हम लोग ले लेते हैं किसका, हाइट का। तो हाइट है, उसका कॉन्ट्रास्टिंग जो ट्रेट है वो कैसा हो सकता है, हाइट का एक फॉर्म हो सकता है हमारे पास टॉल और दूसरा फॉर्म हमारे पास हो सकता है कैसा, डॉर्फ। इसी तरीके से अगर हम लोग पाइसम सैटाइवम या फिर पी के अंदर बात करें तो फ्लावर का कलर देखें तो फ्लावर का कलर हमारे पास कैसा हो सकता है, या तो फ्लावर का कलर हो सकता है हमारे पास वॉयलेट या फिर कैसा कलर हो सकता है, वाइट। तो ये जो हमारे पास जो है ये कैरेक्टर हैं, हाइट और फ्लावर कलर ये सब क्या है, कैरेक्टर हैं या फिर ट्रेट हैं। और उनके जो कॉन्ट्रास्टिंग जो फॉर्म है वो हमारे पास क्या है, ये जैसे फ्लावर कलर की बात करें वॉयलेट और वाइट हो गया, हाइट के लिए बात करें तो टॉल और डार्क हो गया। ये हमारे पास क्या है, इनके ये हमारे पास कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट हैं। अब इन कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को अगर हम लोग देखते हैं तो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट जो होते हैं ये हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किनके फॉर्म में, हम लोग फॉर्म के एलील्स के फॉर्म में इनको रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि ये जो ट्रेट होते हैं ये मेनली किससे आते हैं, जीन्स से आते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि कोई जीन है उसके क्या मिलता है हमारे को, एलील होते हैं, एलील के फॉर्म में जीन प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि जैसे हम लोग हाइट की बात कर रहे थे तो हाइट हमने देखी थी वो कैसी थी, टॉल या फिर डॉर्फ थी। तो टॉल हाइट के लिए अगर हम लोग बात करें तो टॉल हाइट है और डॉर्फ हाइट है। तो टॉल और डॉर्फ हाइट के लिए हम लोग देखें तो यहाँ पर हमारे पास रहता है एक जीन। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बात करें हम लोग कैपिटल टी है, ठीक है, ये कैपिटल टी है, अगर ये एक तरीके से प्रोटीन बनाएगा एक टाइप का तब जाके टॉलनेस आएगी। और जो हमारे पास ये डॉर्फ वेराइटी रहती है वो क्या होती है, एक तरीके की ऐसी फॉर्म होती है जो प्रोटीन बना नहीं पाती। तो ये जो है ये ऐसा, अगर हाइट के लिए टॉलनेस का प्रोटीन नहीं बना पाती तो वो क्या क्या प्रेजेंट करा देती है हमारे पास, डॉर्फनेस प्रोवाइड करा देती है। तो यहाँ पर टॉलनेस के लिए अगर बात करें तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर टॉलनेस जो है वो एक तरीके से किससे कोड हो रहा है हमारे पास, ये कोड हो रहा है मेनली हमारे पास इसके वजह से, ये कैपिटल टी की वजह से, जो एक तरीके से क्या देने का काम कर रहा है हमारे को, ये हमारे को प्रोवाइड कराने का काम कर रहा है ऐसा प्रोटीन जो मेनली क्या देगा, टॉलनेस देगा हाइट में। इसी तरीके से जो स्मॉल टी है वो एक तरीके से कैसा हमारे पास फॉर्म है, वो हमारे पास ऐसे जीन का फॉर्म है हाइट की जो एक तरीके से प्रोटीन नहीं बना पा रही। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये प्रोटीन नहीं बना पा रही जो हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और यहाँ पर ये जो कैपिटल टी है वो मेनली क्या कर रहा है, वो प्रोटीन बना रहा है जो कि हाइट देने का काम करेगा। तो यही चीज है हमारे पास, ये क्या मिल जाता है हमारे पास, कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म मिल जाता है किसी कैरेक्टर का। सिमिलरली उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें कि फ्लावर कलर की बात करते हैं तो फ्लावर कलर में जैसे मैंने आपको बताया था अभी एग्जांपल, तो हमारे पास दो टाइप के फ्लावर कलर देखने को मिल रहे थे पी के अंदर। एक मिल रहा था हमारे पास वॉयलेट और एक मिल रहा है हमारे पास कौन सा, वाइट। सपोज कर लीजिए, कोई इतनी टेंशन की बात नहीं, सिर्फ सपोज करने को मिल रहा हूं, ठीक है। तो सपोज कर लीजिए वॉयलेट जो है वो हो रहा है रिप्रेजेंट कैपिटल डब्ल्यू से और जो हमारे पास वाइट है वो रिप्रेजेंट हो रहा है स्मॉल डब्ल्यू से। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें कि जो कैपिटल डब्ल्यू है अगर ये प्रोटीन बनाने का काम कर रहा है तो अगर ये प्रोटीन बना देगा, मतलब कैपिटल डब्ल्यू अगर प्रोटीन बना देता है जो फ्लावर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, तो हमारे पास फ्लावर का कलर कैसा आ जाएगा, वॉयलेट आ जाएगा, ठीक है। तो वॉयलेट जो फ्लावर का कलर है वो कब आ रहा है, जब कैपिटल डब्ल्यू प्रेजेंट है। और जब स्मॉल डब्ल्यू है वो एक तरीके से कैसा है, वो प्रोटीन नहीं बना पा रहा, ये कैसा है, नॉन फंक्शनल है।
इसका होना ना होना सब बराबर है, क्योंकि ये नॉन फंक्शनल है। तो ये नॉन फंक्शनल होने की वजह से ये प्रोटीन नहीं बना पाएगा, तो मतलब वॉयलेट कलर नहीं हो पाएगा, और वॉयलेट कलर नहीं हो पा रहा तो हमारे पास फ्लावर का कलर कैसा रह जाएगा, वाइट रह जाएगा। तो ये मैंने बिल्कुल डीप बेसिस में आपको बताया कि इनका कंसेप्ट क्या रहता है, कैरेक्टर्स का, जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होते हैं तो वो किस फॉर्म में होते हैं और क्यों हो पाते हैं। क्योंकि अगर प्रोटीन बन जाता है तो वो अपना कैरेक्टर शो कर देता है, नहीं बन पाता तो वो अपना कैरेक्टर शो नहीं कर पाता, और उसी के बेसिस में हम लोग बोल देते हैं हमारे पास क्या रहते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट आ जाते हैं। अब कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट के फॉर्म में हम लोग बेसिक में देखते हैं, तो वो कैसे देख सकते हैं कि क्रॉस अगर हम लोग कराते हैं दो इंडिविजुअल्स के बीच में जिनके अंदर क्या है, सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है एक टाइम के अंदर, एक टाइम के अंदर हम लोग किसी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट के लिए बात कर रहे हैं, तो वहां पर हम लोग कौन सा क्रॉस यूज में लेते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस यूज में लेते हैं। इसमें हमारे को ये जो क्रॉस रहता है वो क्या मदद करता है, स्टडी करने के लिए कि कैसे इनहेरिटेंस हुआ है पेयर ऑफ एलील का। एलील का जैसे भी हम लोगों ने बात करी थी, तो ये पेयर ऑफ एलील जो रहते हैं वो कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, उसकी स्टडी हेल्प करने में हमारे को मदद करता है। यहाँ पर हम लोग बात करें कि जब भी हम लोग कोई क्रॉस कराते हैं तो हमारे पास दो जनरेशन बनती है, एक होती है F1 जनरेशन जिसे फिलियल 1 बोलते हैं, और दूसरी जनरेशन होती है F2 जनरेशन जिसे हम लोग बोलते हैं फिलियल 2 या F2 जनरेशन। जो F1 जनरेशन बन रही है वो फर्स्ट जनरेशन होती है, ठीक है, और फर्स्ट जनरेशन के अंदर सारे के सारे प्लांट हैं वो एक जैसे होते हैं, मतलब बिल्कुल सारे एक जैसे टाइप के, एक ही टाइप के हमारे को प्लांट मिलते हैं F1 जनरेशन के अंदर। F2 जनरेशन के अंदर हमारे को क्या देखने को मिलते हैं, चेंजेस देखने को मिलते हैं, और ये जो चेंजेस होते हैं वो बिल्कुल क्या होते हैं, यूनिक चेंजेस आते हैं। अब वो जो चेंजेस आते हैं वो एक तरीके से रिजेम्बलेंस दिखाते हैं किससे, हमारे को पेरेंट से। याद रखिएगा यहाँ पर F2 जनरेशन के अंदर जो हमारे पास कैरेक्टर्स या फिर हमारे को जो कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे ऑस्प्रिंग के, ऑस्प्रिंग मतलब जो नए जो बच्चे होते हैं उनके अंदर जो हमारे को कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे वो किससे रिजेम्बलेंस शो करते हैं, पेरेंट्स से भी रिजेम्बलेंस शो करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि फिनोटिपिक रेशियो है वो और जीनोटिपिक रेशियो है, ये हम लोग किसके उसमें पढ़ते हैं, F2 जनरेशन के उसमें ही पढ़ते हैं। F1 में क्यों नहीं पढ़ते, क्योंकि F1 के अंदर सारे के सारे प्लांट कैसे होते हैं, एक टाइप के, तो जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों भी क्या होगा, हमारे पास एक ही टाइप का मिलेगा, ठीक है। तो फिनोटिपिक रेशियो और फिनोटाइप की अगर हम लोग बात करें तो फिनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप होता है फिजिकल ट्रेट या फिर फिजिकल कैरेक्टर। तो फिजिकल कैरेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो फिनोटिपिक रेशियो जो हमारे को देखने को मिलता है कि बाहर से कोई प्लांट कैसा दिख रहा है वो हम लोग देखेंगे, तो F2 जनरेशन के अंदर हमारे को उसका रेशियो क्या मिलता है, 3:1। इसी तरीके से अगर जीनोटाइप, अगर उसके हम लोग जीनोटाइप के फॉर्म में बात करें तो जीनोटिपिक रेशियो हमारे को मिलता है F2 जनरेशन के अंदर 1:2:1 का। अब ये जो है ये तो था थ्योरी का पार्ट। अब थ्योरी के पार्ट से हम लोग अलग होकर देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली एग्जाम्पल के फॉर्म में कैसे समझ सकते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस को हम लोग। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का बिल्कुल ही सिंपल कंसेप्ट है, कुछ इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन है नहीं। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, पेरेंट्स की, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पेरेंट्स के अंदर हम लोग कौन सा कैरेक्टर देख रहे हैं, यहाँ पर हाइट का कैरेक्टर, ठीक है। तो हाइट का कैरेक्टर हम लोग देख रहे हैं, तो सपोज कर लीजिए यहाँ पर एक हमारे पास क्या होगा, पेरेंट मेल होगा और दूसरा पेरेंट क्या होगा, फीमेल होगा। मेल और फीमेल पेरेंट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं एलील, क्योंकि एलील क्या होते हैं, ये पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या कॉम्बिनेशन दिया है, मेल के लिए कैपिटल T, फीमेल के लिए स्मॉल t एंड स्मॉल t। तो यहाँ पर जो हम लोग बात करें मेल और फीमेल के लिए हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है या फिर जो एलीलिक फॉर्म है वो क्या है, होमोजाइगस फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ पर मैं सेपरेट फॉर्म में अगर लिख देता हूं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारे पास मेल है, मेल वो कैसा है, होमोजाइगस डोमिनेंट। अब होमोजाइगस डोमिनेंट यहां पर हमने क्यों बोला है, होमोजाइगस डोमिनेंट इसलिए है क्योंकि होमोजाइगस जो है वो अपने आप को क्या करता है, डोमिनेंट है, वो अपने आप को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। तो होमोजाइगस जो है, होमोजाइगस इसलिए है क्योंकि हमारे पास दोनों एलील के फॉर्म क्या है, सेम है, हमारे पास डिफरेंट फॉर्म नहीं है। इसी तरीके से अगर हम लोग फीमेल की बात करें तो फीमेल हमारे पास क्या है, यहाँ पर होमोजाइगस रिसेसिव, क्योंकि यहां पर हमारे पास जो दोनों फॉर्म है एलील के वो क्या है, स्मॉल t एंड स्मॉल t, और यहां पर हमारे पास होमोजाइगस डोमिनेट के लिए कहते हैं कैपिटल T एंड कैपिटल T। अब यहां पर हम लोग देखें कि ये जो हमारे पास ट्रेट आए हैं वो हमारे को बेसिकली बताते हैं कि इनका फिनोटाइप कैसा रहेगा,
ठीक है। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कैपिटल टी प्रेजेंट है, चाहे एक कैपिटल टी होता चाहे दूसरा कैपिटल टी नहीं भी होता, एक होने के उससे भी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर टॉल होता, क्योंकि हमारे को पता है कि यहाँ पर डोमिनेंट है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा ही किसके ऊपर, रिसेसिव के ऊपर। क्योंकि जो टॉल है, मैंने अभी बताया पिछली स्लाइड में कि टॉल जो है वो एक तरीके से क्या कर रहा है, कैपिटल टी अगर प्रेजेंट होगा तो वो प्रोटीन बनाएगा ऐसा जो टॉलनेस देने का काम करेगा। अगर वो कैपिटल टी प्रेजेंट ही नहीं है तो टॉलनेस तो आ ही नहीं सकती। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास अच्छी कंडीशन क्या है कि हम होमोजाइगस फॉर्म की कंडीशन है, तो दोनों ही हमारे पास जो एलील है वो कैसे हैं, कैपिटल टी के। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर स्मॉल टी के, तो यहाँ पर हाइट के लिए जो टॉलनेस देने का जो प्रोटीन है वो बन नहीं पाएगा, तो हमारे पास जो पेरेंट हो जाएगा वो कैसा रहेगा, यहाँ पर डॉर्फ रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर फिर क्या होगा, गेमिट फॉर्मेशन होगा। गेमिट फॉर्मेशन जो होता है वो बेसिकली इन्वॉल्व रहता है किससे, मियोसिस प्रोसेस से। मियोसिस का जो प्रोसेस है वो क्या करता है, जो एलील होते हैं उनको हाफ के फॉर्म में कर देता है। हमारे पे यहाँ पर क्या था, पेयर ऑफ एलील थे। इन पेयर ऑफ एलील से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाते हैं, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मियोसिस को बोलते हैं हम लोग रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन ये मतलब हम लोग देखें कि यहाँ से 50% चांस रहता है कि ये वाला कैपिटल टी है और यहाँ पर 50% चांस रहता है कि ये वाला कैपिटल टी है। पर क्या कोई फर्क पड़ेगा कि ये वाला कैपिटल टी है चाहे ये वाला कैपिटल टी है, आएगा तो हमारे पास एक क्या, सिर्फ कैपिटल टी आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, एक स्मॉल टी ही आएगा, चाहे आगे वाला आए चाहे पीछे वाला स्मॉल टी आए। अब जब गेमीट बन गए तो गेमीट बनने के बाद इनकी क्या होगी, क्रॉसिंग होगी। क्रॉसिंग का मतलब होता है यहाँ पर क्रॉस फर्टिलाइजेशन से। तो क्रॉसिंग होने से हमारे पास जो F1 या फर्स्ट जनरेशन बनेगी वो कैसी बनेगी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी की। और ये सारे के सारे प्लांट कैसे होंगे, टॉल होंगे। ये सारे के सारे प्लांट टॉल क्यों होंगे, क्योंकि अभी मैंने बताया कि अगर कैपिटल टी प्रेजेंट हैं तो कैपिटल टी एक प्रोटीन बनाएगा जो मेनली रिस्पॉन्सिबल है हाइट के लिए। तो यहाँ पर हाइट जो है वो टॉलनेस की वो आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक कैपिटल टी प्रेजेंट है, चाहे स्मॉल टी है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो हो गया हमारे पास इसका लॉजिक कि यहाँ पर क्यों ऐसा हुआ है। अब बात करते हैं F1 जनरेशन के अंदर रेशियो की। क्या F1 जनरेशन के अंदर कोई रेशियो अलग से देखने को मिलेगा, क्योंकि सारे के सारे वैरायटी हमारे पास कैसी हैं, यहाँ पर टॉल हैं। और जीनोटाइप भी अगर देखें तो क्या है, सबका क्या है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी है। तो दोनों जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या रहेगा, एक ही जैसा रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास कोई रेशियो देखने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ती। बात करते हैं हम लोग किसकी, F1 जनरेशन जब पेरेंट की तरह काम करेंगे तो जब वो गेमीट्स बनाएंगे तो रिडक्शन डिवीजन से हमारे पास जैसे पॉसिबिलिटी आती है मेल और फीमेल में, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि या तो गेमीट कौन सा आ सकता है, कैपिटल टी का या फिर स्मॉल टी का, क्योंकि हमारे पास कॉम्बिनेशन देखिए क्या है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी का है। तो या तो 50% चांस है ये वाला कैपिटल टी जाए या फिर 50% चांस है ये वाला स्मॉल टी जाए। तो ये अगर हम लोग बात करें मेल और फीमेल के अंदर हम लोग देख रहे हैं, तो मेल और फीमेल के अंदर हम लोग देखें यहाँ पर तो ये हमारे पास कैरेक्टर देखने को मिल जाएंगे। तो मेल और फीमेल के अंदर अगर हम लोग ये कैरेक्टर देखते हैं तो कैरेक्टर्स के फॉर्म में हम लोग रखें तो यहाँ पर हमारे पास एक आ जाता है, एक ये एलील का फॉर्म आ सकता है और एक ये एलील का फॉर्म आ सकता है कैपिटल टी एंड स्मॉल टी के फॉर्म में। अगर हम लोग क्रॉस कराते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पर पहला देखिए कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, तो यहाँ पर कैसे प्लांट मिलेंगे हमारे को, टॉल प्लांट मिलेंगे। अगर ये कॉम्बिनेशन देखें कैपिटल टी एंड स्मॉल टी का, तो यहाँ पर हमारे को क्या मिलेगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। और ऐसे प्लांट कैसे होंगे, सारे टॉल, क्योंकि एक अगर कैपिटल टी भी आ गया तो वो ऐसा प्रोटीन बना देगा जो हाइट बनाने का काम करता है। इसी तरीके से कैपिटल टी एंड स्मॉल टी यहाँ पर भी आ जाएगा और यहाँ पर भी प्लांट कैसा होगा, हमारा टॉल होगा। और स्मॉल टी यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ स्मॉल टी है, मतलब यहाँ पर कोई कैपिटल टी प्रेजेंट नहीं है तो वो प्रोटीन नहीं बना पाएगा जो हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो यहाँ पर हमारे पास कैसा मिल जाएगा, डॉर्फ ऑफस्प्रिंग मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग फिनोटाइप और जीनोटाइप की, किसके अंदर, F2 जनरेशन के अंदर। F2 जनरेशन के अंदर अगर फिनोटिपिक रेशियो देखें तो यहाँ पर देखें कि प्लांट की कितनी वैरायटी देखने को मिल रही है हमारे को फिजिकल ट्रेट के फॉर्म में। फिजिकली अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर प्लांट कैसा हो सकता है, या तो टॉल है या फिर डॉर्फ है। तो टॉलनेस टू डॉर्फनेस का रेशियो देखें तो 3 यहाँ पर प्लांट कितने हमारे पास टॉल हैं। तो 3:1 का जो हमारे पास जो है रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो, वो क्यों आ रहा है, क्योंकि 3 प्लांट हमारे पास टॉल हैं और एक कैसा है, डॉर्फ है। इसी तरीके से अगर जीनोटाइपिक रेशियो की बात करें तो जीनोटाइप अगर हम लोग देखें तो हमारे को 3 डिफरेंट जीनोटाइप देखने को मिल रहे हैं। एक जो हमारे को देखने को मिल रहा है होमोजाइगस डोमिनेंट का, एक होमोजाइगस रिसेसिव का, और 2 कैसे मिल रहे हैं हमारे को, हेट्रोजाइगस मिल रहे हैं।
तो यहाँ पर हम लोग देखें, ये हो गया होमोजाइगस डोमिनेंट, इसके नंबर कितने हैं, ये है 1। होमोजाइगस रिसेसिव, इसका नंबर भी क्या है हमारे पास 1। और 2 हमारे पास क्या है हेट्रोजाइगस, तो ये हमारे पास हेट्रोजाइगस है और हेट्रोजाइगस के नंबर हमारे पास कितने हैं 2। तो हमारे पास जीनोटाइपिक रेशियो आ जाता है 1:2:1 का। अब ये जो इतनी सारी चीज समझी है, अगर इसको हम लोग सिंपल वे में समझना चाहते हैं एनालॉजी से, तो वो कैसे समझ सकते हैं। इसके एनालॉजी में बहुत आसानी से बताता हूँ आपको, एक आसान एनालॉजी है जो कभी नहीं भूलेंगे आप। अगर हम लोग किसी गैंग के बारे में बात करते हैं, तो गैंग अगर देखते हैं तो गैंग चलाता है कौन, एक डॉन, ठीक है। डॉन के नीचे क्या रहते हैं कुछ, उसका एक छोटा डॉन बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटा डॉन है और एक बड़ा डॉन है। तो अगर हम लोग बात करें कि ये छोटा डॉन और बड़ा डॉन है, ये एक तरीके से कैसे काम करते हैं, तो यहां पर मान लीजिए जो हमारे पास डोमिनेंट है, जो डोमिनेंट है वो एक तरीके से क्या है, मेन हमारा डॉन है, और जो रिसेसिव है वो कैसा हमारे पास छोटा डॉन है। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम लोग, देखिए मान लीजिए कि अगर हम लोग किसी गैंग के बारे में बात करते हैं, तो एक जो सारे जो गैंग के मेन फैसले रहते हैं वो कौन लेता है, डॉन लेता है, ठीक है। अगर ये डॉन प्रेजेंट है तो वो सारे अपने क्या रहता है, खुद के फैसले लेता है। पर मान लीजिए डॉन अगर कहाँ है, कहीं बाहर चले जाता है, ठीक है, कोई दूसरी कंट्री में उसको अगर अपना बिजनेस डालना है, तो वहाँ का दूसरी कंट्री अगर बिजनेस डालना चाह रहा है, वो खुद अपने आप जाता है, तो जो पुरानी वाली जो जगह है वहाँ का इलाका उसको किसको सौंप देता है, वो छोटे डॉन को। तो उस टाइम पर छोटा डॉन क्या है, वो अपने फैसले ले सकता है, कब, जब बड़ा डॉन प्रेजेंट नहीं होता। तो इसको ऐसे याद रखिए कि डोमिनेंट वाला अगर प्रेजेंट है, मान लीजिए यहाँ पर ये क्या है, डोमिनेंट वाला प्रेजेंट है, स्मॉल अगर छोटा डॉन भी है और क्या बड़ा डॉन भी है, तो यहाँ पर छोटा डॉन क्या अपना फैसला ले पाएगा, नहीं ले पाएगा। यहाँ पर कौन लेगा, मेन जो है डॉन लेगा। तो मतलब जो डोमिनेंट वाले हैं वो अपने आप को कब एक्सप्रेस कर पाएंगे, जब वो प्रेजेंट रहेंगे हर कंडीशन के अंदर। जो रिसेसिव या छोटा डॉन है वो अपने आप को सिर्फ कब एक्सप्रेस कर पाएगा, जब मेन डॉन या फिर जब हम लोग बात करेंगे जो मेन डॉन है या फिर हमारे पास जो डोमिनेंट है वो प्रेजेंट नहीं हो। जैसे यहाँ पर डॉर्फ वाली कंडीशन कब आई, जब यहाँ पर हमारे पास कैपिटल टी नहीं था, जब डॉन नहीं था, तभी छोटा डॉन अपने आप को क्या कर पाया, एक्सप्रेस कर पाया। इस एनालॉजी से अगर देखते हैं तो आसानी से ये चीज़ें क्या रह जाती हैं, माइंड में बैठी रह जाएंगी। तो इसको इतना कॉम्प्लिकेट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, बस एनालॉजी से इसको याद रखना है हमारे को कि यहाँ पर डोमिनेंट और रिसेसिव का क्या रोल रहता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अगर एक क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देखिए एक हमारे पास क्वेश्चन है कि एज्यूम करते हैं कि आई कलर है ह्यूमन के अंदर, वो एक सिंगल पेयर ऑफ जीन से कोड हो रहा है, जिसमें हम लोग को जीन जो है उसमें एलीलिक फॉर्म क्या है हमारे पास, जो कैपिटल बी है वो कोड कर रहा है हमारे पास ब्राउन कलर, और स्मॉल बी है वो कोड कर रहा है कौन सा, ब्लू कलर। किसके लिए, आई के लिए। तो क्या बोल रहा है कि क्या एक्सपेक्टेड प्रोपोर्शन होंगे आई कलर के ऑफस्प्रिंग के अंदर जब मेटिंग कराते हैं दो ब्राउन आइड इंडिविजुअल्स की, जिनके पास जो पेरेंट था वो कैसा था, ब्लू आइड था, who each had one parent that was blue eyed। तो इनके पास जो इनके भी पेरेंट थे वो कैसे थे, उनमें से एक पेरेंट कैसा था, ब्लू आइड था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ही टॉप लेवल का है कि अगर समझना चाहें तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला क्वेश्चन है। करेंगे कैसे वो देखते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या बोला हुआ है, दो ब्राउन आइड इंडिविजुअल्स हैं, उनकी मीटिंग हुई है और उनके भी जो पेरेंट थे, ये दो ब्राउन जो आइड इंडिविजुअल थे उनके एक जो पेरेंट था वो कैसा था, ब्लू आइड था। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास कंडीशन रहती है ये। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ पर सोल्यूशन इसका कैसे हो सकता है। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं ये जो पेरेंट हैं जो कि कैसे हैं, ब्राउन आइड के इंडिविजुअल के हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास पेरेंट दोनों कैसे हैं, ब्राउन आइड है, ये दोनों ही कैसे हैं, ब्राउन आइड इंडिविजुअल्स हैं। पर यहां पर याद रखिए कि बोला क्या हुआ है कि इनके भी जो पेरेंट थे उनमें से एक पेरेंट कैसा था, एक पेरेंट था ब्लू आइड, ठीक है। तो यहां पर एक ब्लू आइड हमारे पास क्या है, पेरेंट है। तो यहां पर ब्लू आइड पेरेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पर मैं इसको यहां पर मार्क करके बता देता हूं इस तरफ में। तो यहां पर याद रखिए कि एक हमारे पास कैसा होना चाहिए, डोमिनेंट, और एक हमारे पास होना चाहिए रिसेसिव। ये हमारे पास कैसा था, ब्लू आइड पेरेंट, और ये था हमारे पास ब्राउन आइड पेरेंट। इनसे जब गेमीट बनते तब क्या गेमीट बनने चाहिए थे, एक आता कैपिटल बी, एक आता स्मॉल बी।
और जब गेमीट बनने के बाद इनकी क्रॉसिंग कराती तो हमारे पास जो फर्स्ट जनरेशन बनती वो कैसे आती, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी की। अब ये जो मैं फर्स्ट जनरेशन की बात कर रहा हूँ, क्या ये सेम फर्स्ट जनरेशन ये वाली नहीं है क्या? बिल्कुल वही है ना। तो क्वेश्चन में हमारे को यही दिया हुआ था कि यहाँ पर जो हमारे पास ये जो पेरेंट दिए हुए हैं उनके भी जो पेरेंट थे उनमें से एक पेरेंट कैसा था, ब्लू आइड इंडिविजुअल था। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि जो इनके भी पेरेंट थे जो हमारे पास दिए हुए हैं, इनके पेरेंट कैसे थे, होमोजाइगस कंडीशन के थे। एक था हमारे पास होमोजाइगस डोमिनेंट और एक था हमारे पास होमोजाइगस रिसेसिव। तो यहाँ पर हमारे पास इस कंडीशन से ये बने ये पेरेंट। अगर यहाँ पर हम लोग ये पेरेंट की बात करी हुई है तो यहाँ पर ये सारे के सारे हमारे पास कौन सी हैं, ये हमारे पास जो पेरेंट है वो बेसिकली हमारे पास है क्या, F1 जनरेशन है। ये हमारे पास क्या थी, F1 जनरेशन थी जो अब पेरेंट की तरह यहाँ पर काम कर रही है। तो जब ये पेरेंट की तरह यहाँ पर काम कर रही है तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि अब यहाँ पर ये क्या बनाएंगे, गेमीट बनाएंगे। और गेमीट बनाने के लिए हमारे पास कौन सा प्रोसेस होता है, मियोसिस। अब मियोसिस जो हो रहा है वो होगा तो हमारे पास जो गेमीट बनने के चांस रहेंगे क्या रहेंगे, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, और इधर से भी कैपिटल बी और स्मॉल बी। तो पुनेट स्क्वायर जब लगाते हैं तो हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा, कैपिटल बी, ये हो जाएगा हमारे पास ब्राउन, कैपिटल बी स्मॉल बी, ये भी हो जाएगा हमारे पास कैसा, ब्राउन, कैपिटल बी स्मॉल बी, ये भी हो जाएगा हमारे पास ब्राउन, और स्मॉल बी ये हो जाएगा हमारे पास ब्लू। अगर ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जीनोटाइप हमारे पास आया कैसे, तो उसके लिए हमारे को क्या देखना पड़ेगा, पहले क्वेश्चन देखना पड़ेगा। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जीनोटाइप यहीं से हमारे को पता चल रहा है। हमारे को क्या बोल रहा है, दो ऑफस्प्रिंग जो है उनकी मीटिंग कराई जा रही है, और दो हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग नहीं वो बताना है हमारे को, और मीटिंग इनकी कराई जा रही है दो ब्राउन आइड इंडिविजुअल की जिनका एक पेरेंट कैसा था, ब्लू आइड था। सिंपल बात है, अगर एक पेरेंट ब्लू आइड रहा है तो हमारे पास हमेशा कंडीशन जो आनी चाहिए इन केस इनके अंदर वो कैसी आएगी, हेट्रोजाइगस कंडीशन आएगी। क्यों, क्योंकि उनका भी एक पेरेंट कैसा था, ब्लू आइड था। तो मतलब जो क्रॉस हुआ था वो कैसा हुआ था, होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव के बीच में। उनके वजह से हमारे पास जो फर्स्ट जनरेशन बनी थी वो किसकी बनी थी, हेट्रोजाइगस की बनी थी। और हेट्रोजाइगस यहाँ पर कैसे होता है, डोमिनेंट होता है। क्योंकि डोमिनेंट क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर हेट्रोजाइगस के अंदर एक जो है हमारे पास डोमिनेंट वाला फॉर्म प्रेजेंट है ही, और साथ में रिसेसिव वाला भी है। पर रिसेसिव वाला अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। पर क्या रिसेसिव वाला अगर एक्सप्रेस नहीं कर रहा तो उसका क्या गेमीट का जो वो एलील आया था वो क्या गायब हो जाएगा, नहीं होगा ना, क्योंकि वो हमेशा कहाँ अपने आप को एक्सप्रेस करता है, F2 जनरेशन के अंदर। इसलिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगर यहाँ पर हमारे को अगर इसके बेसिस क्लियर करने हैं तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं F2 जनरेशन के अंदर हमारे पास जो कॉम्बिनेशन मिले थे वो बहुत ही क्या थे, यूनिक थे। अगर F1 जनरेशन के कंपैरिजन में हम लोग देखते हैं तो फिनोटिपिक रेशियो अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ब्राउन आइड जो इंडिविजुअल्स थे वो कितने होने चाहिए, 3 इन कंपैरिजन टू ब्लू आइड। तो यहाँ पर 3:1 का रेशियो हमारे पास आ जाता है फिनोटिपिक रेशियो। उसी तरीके से जीनोटिपिक रेशियो की बात करें तो कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल बी के अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास रेशियो क्या आ जाए, 1:2:1 का। तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था किसका, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस है वो कैसे किया जाता है और उसका क्या एक तरीके से क्या हो सकता है, एप्लीकेशन आ सकता है। तो एप्लीकेशन जो है वो ऐसे क्वेश्चंस के फॉर्म में आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ P वाले क्वेश्चन दिए जाएं, उससे हटके भी ऐसे क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, पर उसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिक कंसेप्ट क्लियर रखना है जो कि मैंने आपको एनालॉजी के फॉर्म में बता दिया है। होप इस लेक्चर से आपके जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हो गई होंगी। अगले सेशन में हम लोग जुड़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए। थैंक यू।